इरिगेशन, जिसे पहले ईपीसी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, इस कंपनी को आप रखिएगा। बीएससी कोड, एनएससी आईडी जो स्टॉक का है, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, वो सब आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, इसके लिए एक और रीजन है, मैंने शुरुआत में रीजंस तो हाईलाइट किए थे, इसके लिए एक और बड़ा रीजन समझिए। इस स्पेस की, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी जो थी जैन इरिगेशन, उसके साथ जो इश्यूज हुए आप सब वाकिफ हैं। धंधा खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। तो महिंद्रा ईपीसी को दरअसल सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पे उस डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा फायदा आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंपनी के बारे में डिटेल समझाता हूं आपको। लगातार मार्केट शेयर्स गेन हो रहे हैं इस कंपनी के। साल के हाईज 166 के थे, तो साल की लो से तो बड़ा अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है और बाजार उसे ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। ये कंपनी महिंद्रा ग्रुप की एंटिटी हो चुकी है। प्रमोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा 55% स्टेक रखते हैं। कोई शेयर प्लेज नहीं है। इंस्टीट्यूशंस नहीं थे इस कंपनी में जब ये ईपीसी इंडस्ट्रीज थी। पिछले क्वार्टर में दरअसल इंस्टीट्यूशंस ने भी पैर रखना शुरू कर दिया, कदम रखने शुरू कर दिए इस कंपनी में। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 1.9% स्टेक, एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यूनिफी एआईएफ का 1.25% स्टेक। तो जो इंस्टीट्यूशंस भी छोटी कंपनी में नदारत थे, अब महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमोटर बनने के बाद इंस्टीट्यूशंस की भी पसंद बन रही है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ये कंपनी वैसे पायनियर है माइक्रो इरिगेशन में। महिंद्रा ग्रुप ने स्टेक लिया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, और ये कंपनी जानी जाती है कई सारे माइक्रो इरिगेशन सॉल्यूशंस के लिए जो मॉडर्न साइंटिफिक होते हैं। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, पंप्स, रेन गन्स, पाइप्स, ये सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और सारे मेजर जो स्टेट्स हैं जिनके सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, सब में ये कंपनी रजिस्टर्ड आपको नजर आएगी। अच्छा, इस कंपनी ने दरअसल वन स्टॉप शॉप एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए उसकी शुरुआत करी है। एग्री शोरूम्स की शुरुआत करी है, जिसमें महाराष्ट्र पहली जगह जहां पे वो एग्री शोरूम सेटअप करे गए। फाइनेंशियल मसल वाला प्रमोटर आ गया एमएनएम वैसे ही पहले एग्री मशीनरी के लिए, वैसे ही ट्रैक्टर्स के लिए, वैसे ही अपनी यूवी व्हीकल्स के लिए रूरल इंडिया में जाना जाता था। तब उसका मजबूत नेटवर्क ईपीसी को फायदा दे रहा है और वो फाइनेंशियल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब जरा बार ग्राफ दिखाइएगा बिक्री का, इबीटा का। देखिए पिछले 2 सालों से महिंद्रा के आने के बाद से कैसे तस्वीर बदल रही है। फ्लैटिश परफॉर्मेंस हुआ करता था और अब देखिए बिक्री में, इबीटा में किस तरह का तगड़ा जंप ये कंपनी डिलीवर करना शुरू कर रही है। वो बार्स आपकी स्क्रीन पे, आप फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। साथ में लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स, सबसे रीसेंट नंबर्स देखिए आप। आय 12% बढ़ी, मुनाफा 75% बढ़ता हुआ। और Q4 वो समय था जब हमारा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। उस समय भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। और इन सब के बीच में इस कंपनी का मार्केट कैप आज भी 400 करोड़ से नीचे का है। एक सॉलिड री-रेटिंग का कैंडिडेट है। मुझे लगता है वो खैर री-रेटिंग अंडरवे है इस स्टॉक में, इसलिए मैंने शुरुआत करते हुए कहा था ये स्टॉक वैसे ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन तगड़ा। एक तो मार्केट इंप्रूव हो रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रही है, और जैन इरिगेशन के जाने के बाद से महिंद्रा ईपीसी की पकड़ और मजबूत होती चली जा रही है। सत्य साहब क्विकली ये